बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे किचन में बन रहा है अफ़गानी गोश्त। ये बकरा ईद स्पेशल भी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मज़ेदार है बनाने में। इसके लिए हमें एक बड़ा प्याज उसको चॉप कर आप उसको अच्छी तरह ऑयल में डालकर गोल्डन ब्राउन करना है। आपने ब्राउन कर आपने इसको साइड पे रख देना है और जब ये ठंडे हो जाएं तो उसको हाथ से चूरा कर लें या ग्राइंड कर लें। अच्छा, उसी ऑयल में मैंने गोश्त लिया है, उसको गोश्त को ऑयल में डालकर इतना भूनना है आपने कि इसको अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो जाए गोश्त का। और गोश्त मेरा यहाँ पे 1 से सवा किलो है। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो जाए, देखें ऑयल ऊपर आ गया है। तो फिर इसमें मैं दोबारा बाकी स्पाइसेस जो हैं, इसको मैंने हरी मिर्चों को क्रश कर लिया अच्छी तरह। ये 5 से 7 हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसको क्रश किया है और वो मैंने इसमें ऐड की हैं। 1 से 1.5 चम्मच नमक डालना है हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद लहसुन, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट बाद में डालना है। ये मैंने इसको मिक्स किया और आपने 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी डालना है। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और रेसिपी आप तक पहुंचा सकूं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक डालकर इसको मिक्स किया और पानी इतना डालना है। ये कुकर में मैं बना रही हूँ, कुकर में 10 मिनट के लिए ये गल जाएगा गोश्त। और यहाँ मैंने कुकर लगा लिया है और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा गोश्त गल गया है। अब मैं इसको कुकर से कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ सके कि मैं ये गोश्त की लुक क्या है। अच्छा, ये देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे ये गोश्त गल गया है। यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया कढ़ाई में। अब मैं बाकी स्पाइसेस इसमें डालना ऐड करती हूँ। थोड़ा सा हिलाया मैंने इसको और इसके अंदर माशाल्लाह पे मैंने थोड़ा मिक्स किया और उसके बाद बाकी जो स्पाइसेस हैं इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने ज़ीरे को 1.5 चम्मच मैंने यहाँ ज़ीरा लिया है, काली मिर्च ली 1 चम्मच, हस्बे ज़रूरत नमक और 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, वो मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आ रही है। और इसको मिक्स करें। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मैंने प्याज का चूरा बनाया हुआ था या ग्राइंड किया हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दें और अच्छी तरह इसको मिक्स करें। इतना मज़ेदार ये अफ़गानी गोश्त बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ पे मैंने प्याज डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। इतना मज़ेदार बनता है, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद है। और 1 प्याली इसमें मैंने दही को ऐड किया है, फेंट कर अच्छी तरह फेंट कर दही को भी मिक्स कर लेना है। और इसका पानी लाजमी खुश्क होने तक इसको पकने देना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसके अंदर बाकी स्पाइसेस जो हैं वो डालने हैं। वो मैं आपको बताती हूँ क्या इसमें डलेगा। यहाँ पे देखें दही का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। उसके बाद मैंने दो से 3 टमाटरों की प्योरी बनाई हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड की है और इसको मिक्स करना है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। दही और टमाटर का पेस्ट जब मिलकर सालन में डलते हैं तो वाह मज़ा आ जाता है और सालन की लुक नज़र आती है कि क्या मज़ेदार सालन है। यहाँ पे मैंने टमाटरों को डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। और इसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अब डालना है पिसा हुआ धनिया। यहाँ पे 1 चम्मच ऐड करना है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि आप मज़ा आ जाएगा आप जब आप खाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे इसकी लुक देखें, यहाँ पे ये ऑयल भी ऊपर आ गया है और गोश्त ज़बरदस्त गल गया है। और यहाँ पे मैं 1 मुट्ठी थोड़ा सा जो कसूरी मेथी होती है खुश्क, उसको अपने हाथ पे क्रश करके वो मैंने ऐड की है। और कोई भी क्रीम आपके पास है इसके ऊपर आपने डालकर आपने यहाँ पे चूल्हा आपने बंद कर देना है और फिर कसूरी मेथी ऐड करनी है और क्रीम ऐड करनी है। चूल्हा नीचे स्टोव बंद है और फिर मैंने इसमें क्रीम भी ऐड की है, कसूरी मेथी डाली है। उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसकी शक्ल देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त होगी। और हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर मज़ेदार अफ़गानी गोश्त तैयार है। रोटी, रोगनी नान, सादे नान के साथ खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और आपको मज़ा आ जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।